हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। इस चैनल पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इंग्लिश बोलने के बेसिक्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो टॉपिक, बहुत ही छोटे दो टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं। देखिए, आप मोस्ट प्रोबेबली आप सबको पता होगा कि दुनिया में दो टाइप की इंग्लिश बोली जाती है। एक है ब्रिटिश इंग्लिश, एक है अमेरिकन इंग्लिश। बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस है दोनों इंग्लिश में, जो आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें सिर्फ विल का यूज़ किया जाता है, जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। और ब्रिटिश इंग्लिश में विल एंड शेल का यूज़ किया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी सी एडवांस है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश इंग्लिश, बट इंडिया में जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश ही बोली जाती है। अगर आप अमेरिका, फॉर श्योर अमेरिका के साथ साथ अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ अमेरिकन इंग्लिश ही बोली जाती है। आने वाली वीडियो में हम डिटेल में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैंने आपको बता दिया कि दोनों के बीच हम क्या फ़र्क है। तो अभी जो टॉपिक मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है, हम फ्यूचर से रिलेटेड जब किसी से बात करते हैं, आने वाले टाइम से रिलेटेड जब किसी से बात करते हैं तो कैसे करते हैं। जब भी हम फ्यूचर में होने वाले किसी काम को लेकर किसी से बात करेंगे तो विल का यूज़ करते हैं। जैसे मैं सिंपली अगर बोलूं कि मैं कल शॉपिंग के लिए जाऊंगा या 1 घंटे के बाद शॉपिंग के लिए जाऊंगा, जो आप करोगे, चाहे आप 5 मिनट के बाद करो वो काम, चाहे 10 मिनट के बाद, चाहे 10 दिन के बाद, चाहे 5 दिन के बाद, चाहे 1 घंटे के बाद, तो उसको फ्यूचर में होने वाले काम के लिए कैसे हम कन्वर्सेशन करेंगे। आई विल गो फॉर शॉपिंग टमोरो। अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करेगा तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो विल सिंपली पहले आ जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। विल यू गो फॉर शॉपिंग टमोरो? येस, आई विल गो फॉर शॉपिंग टमोरो। बट शी विल नॉट गो फॉर शॉपिंग टमोरो, और ही विल नॉट गो फॉर शॉपिंग टमोरो। ओके, अभी नेक्स्ट फोर्थ लाइन में मैंने लिखा है ही में एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म में। जब आप किसी फ्यूचर में होने वाले काम को रिलेटेड, काम को लेकर सिर्फ 50% श्योर हों, आप सिर्फ 50% श्योर हो कि ये मैं काम करूँगा या नहीं करूँगा, तो आप मे का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या तू कल कॉलेज जाएगा, उसकी तबीयत थोड़ी थी, ढीली थी या ठीक नहीं था वो, तो मैंने उसे पूछा विल यू गो टू कॉलेज टमोरो। तो अगर वो 50% श्योर है कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, तो मुझे कैसे बोलेगा आई मे गो टू कॉलेज टमोरो। आई मे का यूज़ हम कब करेंगे? जब हम किसी होने वाले काम को लेकर सिर्फ 50% श्योर हों। फिफ्थ लाइन में मैंने लिखा है शी माइट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। माइट का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी होने वाले, फ्यूचर में होने वाले काम को रिलेट से लेकर हम सिर्फ 25% श्योर हों। अगर मैं फ्रेंड मेरे को बोले कि यार, अगर वो उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है और मेरे को वो बोलना चाहता है कि यार आई माइट गो टू कॉलेज टमोरो, आई माइट गो टू कॉलेज टमोरो, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 25% चांसेस हैं कि वो कल कॉलेज जाएगा, 75% चांसेस हैं कि वो कल कॉलेज नहीं जाएगा। फ्रेंड, विल मैं सिर्फ विल ही यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। अगर आप भी विल ही यूज़ करते हो तो नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे तो आपको आई तथा वी के साथ, जो मैंने राइट हैंड साइड में एक टेबल बनाया है छोटा सा, उसमें लिखा है यूज़ ऑफ शेल विद आई एंड वी। तो कहीं भी आई फ्यूचर में होने वाले काम से रिलेटेड, जैसे मैंने लिखा है आई विल एंड शेल, सो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आई शेल गो फॉर शॉपिंग टमोरो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है, विल यू स्पीक इंग्लिश? येस, आई शैल स्पीक इंग्लिश, और आई विल स्पीक इंग्लिश, बट ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश, और ही मे स्पीक इंग्लिश, शी माइट स्पीक इंग्लिश।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ स्पीक ट्रुथ का। जैसे विल यू स्पीक ट्रुथ, क्या तुम सच बोलोगे? फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। यस आई शैल और विल, दोनों में से एक। आई शैल स्पीक इंग्लिश, सॉरी आई शैल स्पीक ट्रुथ, यस मैं सच बोलूँगा। बट ही विल नॉट स्पीक ट्रुथ, वह सच नहीं बोलेगा। और ही मे स्पीक ट्रुथ मीन्स शायद वो सच बोले। शी माइट स्पीक ट्रुथ, शायद ही वो सच बोले। मतलब सिर्फ 25% चांसेस है कि वो सच बोलेगी, इस टॉपिक सच बोलेगी। तो फ्रेंड ये था बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक, जो मैंने यहाँ पे 10 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उनमें से 2 मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिए हैं। तो 8 एग्जांपल अगर आप डिस्कस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत इजीली आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप बस विल और शैल का ध्यान रखना कि आपको कहाँ आई के साथ और वी के साथ शैल यूज़ करना है। जैसे वी शैल गो टू कॉलेज टुमारो और वी शैल गो फॉर शॉपिंग टुमारो। आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब मैं मूव करूँगा अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जब भी हम किसी की कैपेसिटी को लेकर बात करते हैं, अगर मैं किसी से पूछूं क्या तू ये काम कर सकता है, और वो बोले कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो यहाँ हम किसी की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी से पूछूंगा कि क्या ये तू काम कर सकता है, किसी की मतलब तेरी कैपेसिटी है ये काम करने की, तो मैं कैसे बोलूँगा? अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कुक फूड की, जैसे मैंने यहाँ पे कुक फूड की एग्जांपल ली हुई है, तो मैं उसको बोलूँगा कैन यू कुक फूड। तो अगर तो वो खाना बना सकता है तो बोलेगा यस आई कैन कुक फूड। और अगर नहीं बना सकता तो वह बोलेगा आई कैन नॉट कुक फूड, बट शी कैन कुक फूड, और ही कैन कुक फूड, दे कैन कुक फूड, वी कैन कुक फूड। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी टॉपिक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, स्पीक फ्रेंच। कैन यू स्पीक फ्रेंच? यस आई कैन स्पीक फ्रेंच, और आई कैनॉट स्पीक फ्रेंच। शी कैन स्पीक फ्रेंच और ही कैन स्पीक फ्रेंच। बहुत इजी टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आप बाकी जो एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, तो प्लीज़ इन एग्जांपल्स के साथ अपने 10-15-20 मिनट दीजिए, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक दें, और ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मैं आपके साथ मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, बाय बाय।